अज्ञानी मनुष्य इफेक्ट्स को देखता है, ज्ञानवान उसके कॉजेस को, कारण को देखता है। Those who are more concerned about symptomatic effects, वो बहुत समझदार लोग नहीं होते, क्योंकि रोग का कारण कुछ और हो और आप सिम्टम्स का इलाज करो तो उससे वो ठीक नहीं हो जाएगा। उदाहरण देते हैं, किसी को बहुत एलर्जी हो रही हो, स्किन एलर्जी हो रही हो, वो एलर्जी की दवाई खाएगा तो जो उसके इरप्शंस हो रहे थे या छींकें आ रही थी या स्किन पे रैशेस हो रहे थे, वो गोली खाई, ठीक हो गए, लेकिन फिर दोबारा आ गए, फिर गोली खाई, फिर आ गए। एलर्जी की मेडिसिन एक दफ़े जिनकी शुरू हो जाए, वो जिस रीज़न से हो, वो जब जब रीज़न आएगा तब तब एलर्जी आ जाएगी। एलोपैथी ट्रीट्स सिम्टम और योगिक साइंस ट्रीट्स द कॉज, एंड द कॉज इज योर स्टमक। जब एंटीजन, पैथोजन, माइक्रो बैक्टीरिया आपके पेट में होंगे, वो वहीं बैठे हैं, वो वहीं से अलग अलग एलर्जीज देते जा रहे हैं। Yogic science will deal that person in a very different way. उसको कुंजल क्रिया कराई जाएगी, washing of the stomach, the abdomen region. And when the abdomen is washed with the lukewarm water, the food pipe also gets cured, cleaned. एलोपैथी गोली पे गोली खिला रही है, उसका कॉज क्या है वो तो ढूंढो। हाँ, इनके पास कॉज ढूंढने के लिए है, कोई 400-450 वेरियस इंजेक्शंस लगा के ढूंढते हैं कॉज। हाउ पेनफुल। यौगिक साइंस कहती है कि कारण ढूंढिए, कारण का इलाज कीजिए, कारण ठीक हो गया तो जो हो रहा है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप हो रहा है उसके पीछे मत पड़ो, क्यों हो रहा है इसके पीछे जाओ। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो कुछ तेरे जीवन में होता है उसका कारण है, और सबका कारण एक है, और वो है परमात्मा, और दूसरा कोई कारण नहीं है। और मैं नानक उस प्रभु पे कुर्बान जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, जो जल और थल में, महियल अर्थ, वन, वृक्ष, फॉरेस्ट, जो पानी में, जमीन पे और जंगलों में, सब जगह जो व्यापक है, मैं ऐसे परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। श्लोक से आने वाली अष्टपदी की भूमिका बांध दी है, और अब हम अष्टपदी में प्रवेश करते हैं। करन करावन करने जोग, जो तिस पावै सोई होग। सब कुछ करने को समर्थ है प्रभु, और वो जो चाहता है वो करता है, और उसके करने में कोई बाधा नहीं है। There is no obstruction, there is no question of if, but whatever Lord wishes will do that. और जो वो भावना करेगा वैसा होगा, जो वो चाहता है वैसा होगा। अब ये फिर समझने की बात है, ये बात हो रही है माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर की, ये ब्रह्म की बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, most part of Hindus and most part of Sikhs, they don't understand the difference in between Parabrahma and ईश्वर। वो ब्रह्म और ईश्वर का भेद नहीं समझते, वो एक ही मानते हैं उसको, एक होके भी एक नहीं है। कर्ता ईश्वर है, ब्रह्म नहीं। नियंता ईश्वर है, ब्रह्म नहीं। और मनुष्य की बुद्धि बहुत करके फिर ईश्वर को तो थोड़ा बहुत भावनात्मक ढंग से शायद समझ भी ले, लेकिन ब्रह्म की समझ तो
बड़ी दूर, बड़ी कठिन, बड़ी मुश्किल। खिन में थाप उथापन हारा, अंत नहीं किछ पारा बारा। थाप मने स्टैब्लिश, बनाना, उथापन डिस्ट्रक्शन, खिन मतलब क्षण, सेकंड। Although technically kshan is 1,000th part of a second, सेकंड का भी 1,000वां हिस्सा क्षण होता है। एक क्षण में वो चाहे तो बनाए, और एक क्षण में चाहे तो सृष्टि की सृष्टि नष्ट हो जावे, प्रलय हो जावे। अंत नहीं उसकी शक्ति का, उसकी रहमत का, उसकी लीला का, उसकी पॉसिबिलिटीज का कोई अंत नहीं, अनलिमिटेड। हुक्मे तार अथर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे। तार माने धरती, अधर माने नीदर, नीदरलैंड, कोई धरती नहीं। अब आपने अगर कभी अपने स्कूल की किताब में पढ़ा था या आज बच्चों की किताब में देखा होगा, तो कभी कभी टेलीविजन में, मैगजीन्स में, अखबारों में धरती की तस्वीर आती, द फुल पिक्चर ऑफ अर्थ विच इज टेकन फ्रॉम सम सैटेलाइट। धरती अपनी एक्सिस पे घूम रही है, और धरती खड़ी किस पर है? नथिंग। There is no base of earth. There is no foundation for the earth. अर्थ लटकी हुई है अंतरिक्ष में, और एक ही जगह पे नहीं है, अपने ऑर्बिट में घूमती रहती, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, और सूर्य का चक्कर जब लगाती तो उसका एक पूरा ऑर्बिट है, उसका मार्ग है, उस मार्ग पे वो गोल घूम रही है। बड़ी अजब बात है, धरती गोल घूम रही है, लेकिन हमें उसके घूमने का कोई एहसास नहीं होता। वी डोंट फील दिस मूवमेंट। बट इफ यू हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, then it will be easy for you to understand how it moves and what is the ratio of its movement. It's not static, it's not stationary. खड़ी नहीं है, धरती घूम रही है। धरती खड़ी कहाँ है, धरती है कहाँ? अंतरिक्ष में लटकी हुई, जैसे एक बॉल, ऐसा बॉल जिसको कोई धागा भी नहीं है। अजब चीज देखिए, धरती अपने धुरी पे घूमती है, अपने ऑर्बिट में घूमती है, धरती के चक्र चंद्रमा लगा रहा है, धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, सब घूम रहे हैं, पर आपस में कभी किसी की टक्कर भी नहीं होती। पिछले दिनों चंद्रमा कुछ नजदीक आया, जरा सा नजदीक आया, तो पूरे दुनिया में इसके चर्चे हो गए कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी कि क्या हो जाएगा। कुछ लोग बहुत प्रलय ओरिएंटेड है, दे आर ऑलवेज रेडी टू डिस्ट्रॉय पृथ्वी, वो हर बार डेट देते रहते। अमुक सन में मर जाएंगे सब, अमुक सन में मर जाएंगे। तुम जान के हैरान होगे कि क्रिश्चियंस का एक फैक्शन है, जियोवा विटनेस। 1887 में उनके प्रीस्ट ने यह भविष्यवाणी करी, थोड़ा पहले की 1887 में सब धरती खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो जितना पुण्य दान कर सकते हो कर लो, नहीं तो तुम नरक में सड़ोगे। लोगों ने अपने घर मकान बेच बेच के वो पैसा चर्चिस को दान कर दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि जब धरती नष्ट हो जाएगी तो चर्च कौन सा बचेगी, तो चर्च का किया दान क्या बचेगा? अकल तो है नहीं लोगों में। प्रीस्ट ने डराया, सब डर गए, हजारों लोगों ने, और वो सब एक पर्वत पर इकट्ठे हो गए और इंतजार कर रहे हैं कि इस रात अब सब खत्म।
और सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हजारों लोग। रात बीत गई, प्रलय नहीं हुई। सुबह हो गई, प्रलय नहीं हुई। दोपहर हो गई, प्रलय नहीं हुई। शाम हो गई, प्रलय नहीं हुई। रात हो गई, प्रलय नहीं हुई। अगला दिन हो गया, अब तो सब लोग घबराने लगे कि ये क्या हुआ। 2 दिन बैठे रहे, प्रलय ही नहीं हो रही। तो हार के प्रीस्ट ने कहा कि शायद हमसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई, प्रलय तो होनी थी। तो लगता है कि हमारी कैलकुलेशन सही नहीं थी। तो सब लोग वापिस सब लौटने का सोचे, और अब जाएं कहाँ, घर तो बेच दिए थे। खैर, उन्होंने फिर से अपनी जिंदगियां जैसे तैसे शुरू करी। और कुछ सालों बाद प्रीस्ट ने फिर तारीख दे दी, अमुक साल में अमुक दिन सब खत्म। फिर सब लोगों ने वही काम कर दिया, प्रलय फिर नहीं हुई। और ये फैक्शन आज भी बड़ा फंक्शनल है, बड़ी जोर से। घर घर जाते हैं, इश्तेहार बांटते हैं, दुनिया खत्म होने वाली है, हमारी बात सुनिए, हम आपको स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, हम आपको नरकों से बचा सकते हैं। ईसा को अपना भगवान मानिए, और ईसा को भगवान मानने वालों की मुक्ति हो जाती। जब इस धरती के नष्ट होने का समय आएगा ना, तब शायद किसी की कैलकुलेशन काम ना आएगी। कल हमने कुछ जिक्र किया था, 4,32,000 वर्ष काल है कलयुग का। हर कलयुग के बीतने पर एक छोटी प्रलय होती है। सतयुग बीतता है तो भी होती है, त्रेता बीतता है तो भी, द्वापर, माने हर युग जब बदलता है तो एक छोटी प्रलय होती है। पर पूर्ण नष्ट धरती कभी नहीं होती, वो एक ही बार होगी, वह महाप्रलय में। वो अभी कब, उसकी एक बड़ी लंबी कैलकुलेशन वेदों में आई है। इसकी गणना एस्ट्रोलॉजी में, जो अच्छे से इसके गणित के विभाग को समझते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट साइंस ऑफ प्रिडिक्शंस एंड फोरकास्टिंग, कि कल तेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, और परसों तेरी छोकरी तुझे मिलेगी कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द forces of nature, how these are working, and what kind of impact it would have if you are born into certain situations of planets and constellations. एक क्षण में बनाए मिटाए और हुक्मे तार अतार रहावे। किसके हुक्म से ये धरती लटकी हुई है? बोले उसी के हुक्म से। हुक्मे उपजे हुक्म समावे, उसके हुक्म से बनी है, उसके हुक्म से एक दिन नष्ट हो जाएगी। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार। हुक्म से कोई ऊंचा कोई नीचा। पर्वत कितने ऊंचे और पहाड़ियां छोटी, और मैदान उससे छोटे। कुछ वृक्ष इतने ऊंचे और कुछ इतने छोटे, कुछ मानव इतने ऊंचे, कुछ मानव इतने छोटे। तो अगर फिजिकल फॉर्म में देखें तो उसमें भी विविधता है, देयर इज वेरिएशंस। एंड देन इफ यू लुक इनटू देयर इंटरैक्शंस, देयर बिहेवियर्स, देन दे टू आर सो डिफरेंट। अनेकों रंग के, अनेकों प्रकार के रंग की ये सृष्टि जो तू देख रहा है, ये उसी के हुक्म से है। कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब में रया समाई। अब एक बात यहाँ से जो एकदम डिफरेंट है क्रिश्चियन, इस्लाम, जुडाइज्म या किसी अन्य धर्म से, जो ये मानते हैं कि भगवान कहीं और रहता है और उसने ये दुनिया बनाई है और वहाँ से बैठा सब देख रहा है, और हम कठपुतलियों की तार उसके हाथ में ना। सब में रया समाई, सब में समाया हुआ, सबसे अलग नहीं है। सृष्टि और परमात्मा अलग नहीं है। जैसे शरीर और मन
आपस में मिले हुए। कैन एनी वाइज पर्सन से फ्रॉम वेयर माइंड एंड्स एंड बॉडी बिगिंस? आपका मन कहाँ खत्म होता है और आपका शरीर कहाँ से शुरू होता है? क्या आप उस दीवार को, उस जगह को, उस बैरियर को क्या जानते हैं? क्या कोई है ऐसी? लेकिन फिर भी हम देखते हैं देह मरती है, मन फिर बचता है। देह से मन अलग था तभी तो बचा। देह और मन एक होते तो देह मरी मन मर जाता, और देह मरने पर मन नहीं मरता है। जैसे मन और मन की भावनाएं दोनों में कितना डिफरेंस है, क्या डिस्टेंस है? मन के अंदर भावना होती है तो कितने अंदर होती है, तो भी क्या बीच में कुछ भेद, कोई स्पेस है या नहीं है? वह मद ज्यों बास बसत है मुकर माहे जैसे छाई। जैसे फूल में खुशबू, जैसे शीशे में आकृति, ऐसे तेरे में परमात्मा है। सब में जया समाई। हम ऐसे किसी परमात्मा में विश्वास करने को तैयार नहीं हैं जो हमसे दूर हो, जो हमसे अलग हो। और देखिए, पंडितों की दुकान इसी में चलती है, वो बिचौलिए बनते हैं। हम पहुंचाएंगे तुम्हारी बात भगवान पर, हमें बताओ। किसी की आवश्यकता नहीं। सच तो ये है, परमात्मा के लिए ना मंदिर चाहिए, ना गुरुद्वारे, ना मस्जिद, ना गिरजे, कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा का तो सारा संसार उसी का घर है, उसको अलग से किसी घर की क्या जरूरत? ये मंदिर, मस्जिद, गिरजे इंसानों ने बनाए ये सोच के कि ये भगवान के घर है। अब भगवान का घर इंसान बनाएगा, और इंसानों के बनाए घर में भगवान रहेगा? भगवान मनुष्य है जो किसी एक घर में चार दीवारों में बैठाया जा सकता हो? आदमी है ना, उसको लगता है मुझे घर चाहिए तो भगवान को भी तो चाहिए होगा। भगवान को घर चाहिए तो मैं बनाऊं, तो मंदिर हिंदुओं के लिए भगवान का घर, गुरुद्वारा गुरु का घर, काबा खुदा का घर, गिरजा ईसाइयों के खुदा का घर। खुदा शब्द दोनों इस्तेमाल करते। हालांकि जिस लिनियज में ईसा हैं उसी परंपरा में पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। हजरत ईसा, हजरत मूसा को इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल के नहीं सोचा जा सकता। और अजब बात देखिए, पैलेस्टाइन में मूसा के चेले और ईसा के चेले और मोहम्मद साहब के चेले सब लड़ रहे। दिल बहलाने को ख्याल गाली बच्चा है, जस्ट एंटरटेनमेंट। असली भगवान को कौन ढूंढे? असली भगवान को ढूंढना मुश्किल, तो नकली बना के खुश हो लो। ये है मेरा भगवान। पिछले दिनों मैंने पढ़ा अखबार में, उत्तर प्रदेश के किसी मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो गई और लोगों ने धरना दे दिया, हमारे भगवान को चोरी कर लिया है। जो भगवान चोरी हो सकता है वो कैसा भगवान? जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सका, उसके सामने हाथ जोड़ के कह रहे हो मेरे को रक्षा करो, मेरे को बचाओ भगवान। वो भगवान की सुरक्षा के लिए बाहर गार्ड खड़ा किया होता, बंदूक वाला, कि कोई चोरी ना करके ले जाए। पहले पहले क्या है, मंदिरों में चोरी होती थी, आभूषण जेवर महंगे होते, पैसा होता है। पिछले दिनों एक मंदिर की गोलक, गोलक के समेत उठा के ले गए। मैंने खोली नहीं, कौन मेहनत करे, गोलक ही ले गए, बड़ी भारी भरकम। They took away that. मूर्ति पुरानी थी, मंदिर पुराना था, और एंटीक स्टैचूज की बड़ी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। वो मूर्ति ले गए और मंदिर रह गया।
मूर्ति गायब है, भक्त बैठे रो रहे, वो धरना देके हमारा भगवान हमें वापस लाके दो, कहां से आएगा? जाएं किसी मूर्तिकार पर, नहीं बनवाओ, रख लो। वेद के ऋषियों की दृष्टि भगवान के प्रति ये नहीं थी, और गुरु नानक की ये नहीं थी, और गुरु अर्जन देव की ये नहीं है। सब में रहा समाई, सब में समाया हुआ है, जो कर कर देखे अपनी वड्याई। खुद ही कर रहा है, खुद ही देख रहा है, खुद ही कर रहा है, खुद ही देख रहा है, खुद ही जीव हुआ है, खुद ही सृष्टि हुआ है, खुद ही प्रकृति हुआ है, सब कुछ वो आप ही है। प्रभ पावे मानक गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे। प्रभु चाहे तो मनुष्य को गति मिले, प्रभु चाहे तो पत्थर भी तर जाए। व्हाट डज दिस मीन, पत्थर भी तर जाए? ऐसा ना समझिए कि जो लिटरली पत्थर पत्थर है वो आप डालोगे पानी में वो तर जाएंगे, नहीं। मनुष्य का रजोगुणी तमोगुणी मन ही पत्थर है, ये पत्थर हुआ मन तर सकता है प्रभु की दृष्टि होवे तो। प्रभ पावे बिन सास ते राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे। सास मने श्वास, पाखे मने उज्जवल प्रज्वलित। प्रभु चाहे तो मनुष्य को बिना श्वास के भी जीवित रख ले। बहुत से घटनाएं ऐसे, अभी लेटली जापान के सेंडाई में जो तूफान आया, 6 दिन तक एक 80 साल की बूढ़ी अपने मकान में, मकान के मलबे में दबी रही। ये 80 साल की महिला के ऊपर से समंदर जो कि 30 फीट ऊंचा हो गया था, उसके ऊपर से गुजरा होगा और फिर धीरे धीरे वापस गया होगा। फॉर सम डेज और सम आवर्स एट लीस्ट शी वॉज सबमर्ज्ड इन ओशन वाटर। 5 दिन बाद वो ठीक ठाक मिली। प्रभु पावे बिन सास ते राखे, प्रभु पावे ता हर गुण भाखे। भाखे माने बोलना भी होता है। प्रभु चाहेगा तो कोई हरि गुण बोल सकता है, और प्रभु की ये करामात है कि अगर कोई हरि गुण बोल रहा है तो वो उसकी वजह से नहीं है, कोई बुलवा रहा है इसलिए वो बोल रहा है। प्रभ पावे ता पतित उधारे, आप करे आपन बिचारे। प्रभु चाहे तो पतित नीच उनका भी उद्धार हो जाए। और सोचने की बात यह है, विचार कीजिए कि वो पतित अपनी साधना से तरा या प्रभु की कृपा हुई तो साधना हुई इसलिए तरा। खुद से खुद पतित तर गया था क्या, कि किसी ने तारा उसको? अच्छा, किसी ने उसको तो तारा कि वो कुछ साधना कर रहा था और कृपा हुई, या कि वो कुछ नहीं कर रहा था और बस सडनली एकदम कृपा हुई और वो तर गया? विचार करते रहिए। इट्स अमेजिंग। कुछ वो लोग हैं जो कुनकुने लूकवार्म सब कुछ जीवन में करते हैं, वो कर करके थक जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। और कोई मैं देखती हूँ कि वो आता है और बस आया, सुना और समझ गया, बात खत्म। और हम देखते हैं जो चीज़ लोग सालों में नहीं समझ पाए वो दिनों में समझ जाते हैं। क्या क्षमता है? तो यह उनकी क्षमता है कि प्रभु ने उनको बनाया ऐसा है, इसलिए वो सब जल्दी समझ गए।
दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिगसे अंतर्जामी। दोनों किनारों का स्वामी वही है और वही खेल रहा है, वही विकसित हो रहा है, वही आनंदित हो रहा है और वही अंतर्यामी है। ये जगत ईश्वर का खेल है, नथिंग मोर देन दैट। अगर आपको ये दिखाई नहीं देता है तो ये आपकी गलती है। अगर आप माया मोह ममता शक्ति में फंस गए हो, यह आपकी गलती है। आपने अपनी मैं परमात्मा से अलग देखी है, समझी है, मानी है, यह आपकी गलती है। यह गलती उसकी नहीं। उसने तो खेल से जीव रचा और खेल से सृष्टि और खेल से मैं मेरा तेरा सब। ये खेलने के लिए था, तुम खेल में सीरियस हो गए। यू आर इन द बॉडी, यू आर नॉट द बॉडी, but you think you are body. So this is your mistake, not God's mistake. You have the access to your mind, but if you don't know how to use your mind, it is your fault. It's neither fault of mine nor fault of God. बंदूक दी किसी को सुरक्षा के लिए और वो अपने आप को ही गोली मार ले, तो इसमें गलती पुलिस विभाग की है जिसने उसको सुरक्षा को गन दी, कि गन की गलती है कि बंदे की गलती है? दोनों सिरिया का आप स्वामी, जन्म मरण सुख दुख, ये दोनों किनारों का स्वामी वही है। खेल हो रहा है जन्म से मरण का, मरण से जन्म का, जन्म से मरण का, और खेल देख रहा है। तुम भी देखो, तुम क्यों नहीं देखते खेल? तुम्हारे लिए खेल इसलिए नहीं क्योंकि तुमने इस खेल को सच मान लिया। सोचो, जो रामलीला में हनुमान का पाठ अदा करे, वो घर आए और हनुमान की ड्रेस पहन के ही आ जाए, और हनुमान की ड्रेस वो उतारे नहीं, और घर में भी आके पंखे पे चढ़ के बैठ जाए, मैं हनुमान हूं। दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। हनुमान तो स्टेज पे है, घर में थोड़े ना। कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई पशु है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई यक्ष है, कोई मिगराज है। जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। प्ले योर गेम, डोंट गेट सीरियस। खेल है बिगसे, बिगसे, बिगसे का अर्थ है खुलना, विकसित होना, टू ओपन अप, टू ब्लॉसम।